शाम के 7 बज रहे थे। आसमान में हल्की ठंडक उतर चुकी थी। चांद बादलों के बीच से झांकते हुए अपनी चांदी सी रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। सड़क किनारे पीली बत्तियों की रोशनी में बाजार का नजारा चमक रहा था। कोई सब्जी वाला मोलभाव कर रहा था, कोई चाय वाला गिलास बजा रहा था, तो कोई ठेले पर ग्राहकों को पुकार रहा था। इसी हलचल के बीच एक लाल सूट सलवार पहने लड़की अपने सिर पर थैला उठाए धीरे धीरे कदमों से आती दिखाई दी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में एक अजीब सुकून। वह सड़क के मोड़ पर पहुंचकर रुकती है, अपना ठेला खोलती है और उस पर अंडे सजाने लगती है, सफेद चमकदार एक कतार में। थोड़ी ही देर में गैस जलती है, तवा चटकता है और हवा में तले हुए अंडे की खुशबू फैल जाती है। लोग कहते हैं नई अंडे वाली आई है शायद। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण दिखने वाली लड़की कौन है। उसका नाम आर्य नंदिनी था। शहर के लिए वह बस एक आम ठेले वाली थी, पर उसकी आंखों के पीछे कुछ ऐसा था जो आम नहीं था। एक गहराई, एक मिशन, एक मकसद। वह हर सुबह और शाम अपने ठेले के साथ अलग अलग चौक और गली में जाती, लोगों से बात करती, पुलिस वालों को ध्यान से देखती और हर एक घटना को मन ही मन याद रखती। असल में नंदिनी कोई मामूली लड़की नहीं थी। वह एक सीआईडी एजेंट के रूप में गुप्त मिशन पर थी। उसे अपने देश की आंतरिक व्यवस्था का सच जानना था, खासकर उन पुलिसकर्मियों का जो कानून की वर्दी पहनकर आम जनता को डराते हैं। पर यह बात किसी को नहीं मालूम थी। नंदिनी ने खुद को इस रूप में ढाल लिया था कि कोई भी उसे पहचान न सके। वह ठेले पर अंडे बेचते हुए जनता की नजरों में बस एक गरीब मेहनती लड़की थी। हर दिन उसका ठेला किसी न किसी चौराहे पर होता। वह देखती कैसे पुलिस वाले बिना वजह दुकानदारों से पैसे मांगते हैं, कैसे किसी गरीब से उसका सामान छीन लिया जाता है, कैसे कोई मामूली आदमी अपनी गाड़ी रोकने पर पुलिस से गिड़गिड़ाता है। वह सब कुछ चुपचाप देखती रहती, मन में नोट करती, चेहरे पर मुस्कान रखती और फिर आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात थी। शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले चौक पर वह अपना ठेला लगाती है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। कुछ ही देर में 2 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। एक ने हंसते हुए कहा, ए बहन, यहां ठेला लगाने की परमिशन किसने दी? नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, साहब बस यहीं रोजी चलती है, कोई नुकसान तो नहीं? पुलिस वाला ठट्ठा कर हंसा, नुकसान हमें नहीं सरकार को होता है। चल निकाल 50 रुपए वरना ठेला यहीं पलटेगा। नंदिनी शांत रही, बोली नहीं। तभी एक और पुलिस वाला आगे बढ़ा और बोला, बहुत बोलती है, समझाओ इसे। उसने ठेला पकड़कर झटके से पलट दिया। सारे अंडे जमीन पर गिरकर फूट गए। सफेद और पीले जर्दे सड़क पर फैल गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। नंदिनी का चेहरा उतर गया, पर वह कुछ नहीं बोली। उसी पुलिस वाले ने कहा, चल थाने, बहुत चालाक बनती है, और वह उसे जबरन जीप में बिठाकर ले गए। थाने पहुंचने पर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। कमरा तंग था, छत पर मकड़ी के जाले थे, हवा में बदबू थी। उसे न खाना दिया गया न पानी। घंटे बीतते गए। वह थककर जमीन पर बैठ गई। मच्छर उसके चेहरे पर भिनभिनाने लगे। पसीने से उसका लाल सूट भीग चुका था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें थाने की दीवारों से टकराईं, उसी समय वहां एक नए अधिकारी का ट्रांसफर हुआ था, इंस्पेक्टर राजेश। जब उसने पूरे थाने का निरीक्षण किया तो उसकी नजर उस बंद कमरे पर पड़ी। यहां कौन है? उसने पूछा। सिपाही ने हकलाते हुए कहा, सर एक ठेले वाली है, कल पकड़ कर लाए थे। राजेश ने दरवाजा खुलवाया। अंदर नंदिनी पड़ी थी, कमजोर, पीली और थकी हुई। उसके पास झुके अधिकारी ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, वह चौंक गया। ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। कुछ सेकंड बाद उसे याद आया, ये तो आर्मी की आर्य नंदिनी है। उसकी आवाज कांप उठी, तुम लोगों ने क्या कर दिया? ये महिला तो आर्मी की अफसर हैं, सीआईडी मिशन पर थी। वह चिल्लाया। सभी पुलिसकर्मी सकते में आ गए। तुरंत नंदिनी को अस्पताल पहुंचाया गया। जब उसे होश आया, उसकी आंखों में एक नया तेज था। वह धीरे से बोली, अब बहुत हो गया। उसी रात उसने अपने मिशन की सारी जानकारी ऊपर तक पहुंचा दी। किस थाने में क्या हो रहा था, कौन कौन वसूली में शामिल था, किसने किस गरीब को सताया था, सबूत उसके पास थे। रिकॉर्डिंग, फोटो, बयान। अगले दिन शहर की फिजा ही बदल गई। पूरे जिले के थानों में जांच बैठी। जिन पुलिसकर्मियों ने भ्रष्टाचार किया था, उन्हें एक एक करके निलंबित कर दिया गया। नंदिनी ने सिर्फ अपने अत्याचार का जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। उसके साहस की खबर पूरे राज्य में फैल गई। मीडिया ने उसे नाम दिया, लाल सूट वाली सीआईडी महिला। अखबारों में सुर्खियां छपीं। अंडे बेचने वाली निकली आर्मी की अफसर,
शहर के हर चौराहे पर लोग अब उस जगह को दिखाते जहां उसका ठेला पलटा गया था और कहते, यहीं से शुरुआत हुई थी। कुछ ही दिनों में नए पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। जो ईमानदार थे उन्हें नई जिम्मेदारियां मिली। पुराने भ्रष्ट सिपाहियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पूरे विभाग में जैसे सफाई की लहर चल पड़ी। उसी शाम वही दृश्य दोहराया गया। आसमान में वही चांद, वही ठंडी हवा और वही रास्ता जहां एक बार नंदिनी का ठेला पलटा था। अब वहां एक नया ठेला खड़ा था, पर उस पर एक बोर्ड लिखा था, सच्चाई कभी नहीं हारती। कुछ देर बाद आर्मी की गाड़ियां वहां पहुंची। उनमें से मेजर साहब उतरे और उनके पीछे कई जवान। उन्होंने नंदिनी के सामने आकर सलाम किया। मेजर साहब बोले, नंदिनी, तुम्हारा मिशन पूरा हुआ। तुमने न सिर्फ देश के दुश्मनों को बल्कि भीतर के दुश्मनों को भी परास्त किया। हमें तुम पर गर्व है। नंदिनी मुस्कुरा उठी। उसकी आंखों में चमक थी, पर भीतर एक गहरा सुकून भी था। वह बोली, सर, मैंने बस वही किया जो एक सच्चा सैनिक करता है, अपने देश की रक्षा। आसमान में चांद और भी चमक उठा। हवा में हल्की सी ठंडक घुल गई। शहर की गलियों में अब कोई गरीब पुलिस से डरता नहीं था, और दूर से अगर कोई लाल सूट वाली लड़की ठेले पर अंडे बेचती दिखती तो लोग आदर से कहते, वो आर्य नंदिनी है जिसने कानून को आईना दिखाया। जाते जाते आर्य नंदिनी मुस्कुराकर बोली, एक बात और सुन लीजिए। अगर आपको सच्चाई पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि समाज की गंदगी मिटे, तो स्टोरी ऑफ प्रयागराज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो समाज को सोचने और बदलने की प्रेरणा देती है। हर कहानी में एक सीख छिपी होती है। तो आइए मिलकर एक नई सोच जगाते हैं। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली सच्ची कहानी आपसे छूट न जाए। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था या वास्तविक स्थान से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, कानून का अपमान करना या किसी व्यक्ति या समुदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इस कहानी में किसी नाम, स्थान या घटना की समानता वास्तविकता से प्रतीत होती है, तो वह मात्र एक संयोग है। इसका कोई अन्य आशय नहीं है। कृपया इस रचना को केवल एक साहित्यिक कहानी के रूप में देखें, मनोरंजन, प्रेरणा और सामाजिक जागरूकता के दृष्टिकोण से, और कुछ नहीं।